भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निधि नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाश वितीर्य च प्रचारं कृतवान् साधु भागवत पदाय ते नमः। नमां विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सो महाभारत में भीष्म पितामह के ऊपर हम लोग चर्चा जारी रखेंगे और आज हम खास करके जो भीष्म पर्व है उस पर्व में बताए हुए कुछ प्रसंगों के ऊपर चर्चा करेंगे। युद्ध के जितने भी पर्व है उन पर्वों में सबसे बड़ा पर्व भीष्म पर्व ही है, क्योंकि भीष्म पितामह 10 दिन तक सेनापति रहे हैं युद्ध के इसमें, महाभारत के युद्ध में। और फिर द्रोणाचार्य जी जो है वो 5 दिन रहे हैं, सो 10 + 5 15। और फिर कर्ण 2 दिन, सो 17। और शाल्य 1 दिन 18। दैट्स इट। तो भीष्म पर्व यह सबसे बड़ा पर्व है महाभारत के युद्ध, पूरा युद्ध कांड में। तो अब पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तो पिछली बार हमने इस बात के ऊपर चर्चा की थी कि किस प्रकार से कौरवों ने जब विराट के युद्ध में ये जो विराट प्रदेश है उसके ऊपर जब आक्रमण किया था, तब अर्जुन ने अकेले ही पूरे की पूरी कौरव सेना को परास्त कर दिया था। अब इसके पश्चात जब कुरुक्षेत्र में युद्ध अभी होने वाला है, तो उस वक्त सभी मतलब दुर्योधन और पांडव दोनों ने अलग अलग राजाओं को न्योते भेजे और उनको अपनी ओर से युद्ध करने को उन्होंने निमंत्रण दिया था। तो इस तरह से दुर्योधन के पास लगभग 11 अक्षौहिणी सेना आ गई और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना। 7 से 11 का अंतर हो गया। अब दुर्योधन की जो सेना है, दुर्योधन की सेना में ये जो प्रमुख योद्धा थे जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब योद्धा जो थे इनका पांडवों के प्रति एक विशेष लगाव या प्रेम था।
अब दुर्योधन चाहता था कि इनकी निष्ठा पूरी तरह से कौरव के प्रति ही रहे, इसलिए दुर्योधन ने एक मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में दुर्योधन ने भीष्म को कहा कि आप कृपया करके पांडवों के शिविर और हमारे शिविर में जो योद्धा है इनकी आप तुलना कीजिए, मतलब एक मेजरमेंट कि बताइए कि कौन कितना महान है, तो इससे हमको एक अंदाजा आ जाएगा कि कौन युद्ध जीतेगा। ओके, जैसे प्री पोल होता है ना, इलेक्शन से पहले एक प्री पोल, वैसा ही समथिंग लाइक दैट। तो भीष्म पितामह ने जब दोनों ओर की योद्धाओं की वर्णन करना चालू किया तो भीष्म पितामह ने बताया कि देखो, पांडवों की ओर में जो युधिष्ठिर है वो भले ही युद्ध शैली में बहुत महान नहीं है, लेकिन फिर भी उनका जो तपोबल है, वो बहुत श्रेष्ठ है और उस तपोबल के वजह से वो बहुत महान फाइटर है। ओके, उनके तपोबल के वजह से वो बहुत शक्तिशाली है। फिर दूसरा वो बताते हैं भीम के बारे में। वो कहते हैं कि भीम इतना शक्तिशाली है, वो तो बचपन से ही शक्ति के साथ पैदा हुआ था और उसके अलावा उसने अनेक सी शक्तियां अर्जित की है। भीम अकेला ऐसा योद्धा है जो पूरी इस सेना को नष्ट कर सकता है, और खास करके जिस प्रकार से तुमने भीम का अपमान किया है उसके वजह से उस क्रोध अग्नि में उसकी शक्ति और बढ़ गई है। तो विशेष करके दुर्योधन तुमको भीम से सावधान रहना है, क्योंकि भीम बहुत शक्तिशाली है। और तीसरा वो वर्णन करते हैं अर्जुन का। अर्जुन का जब वर्णन करते हैं वो कहते हैं कि अर्जुन एक ऐसा महारथी है जिसके पास युद्ध शैली और उसके पास अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र, तो दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान है और वो युद्ध निपुण भी है, और उसके साथ साथ भगवान वासुदेव भी है। तो भीष्म कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अर्जुन को परास्त कर सके जब उसके साथ वासुदेव है। तो इस प्रकार से दूसरी ओर की जब गणना करते हैं तो भीष्म जिस प्रकार से गणना कर रहे थे वो चाहते थे कि ये दुर्योधन समझ में आए इसको कि ये एक लूजिंग बैटल खेल रहा है। अब भीष्म पितामह उनकी ओर मतलब कौरव की ओर से वो वर्णन करना चालू किए। तो तो तीन प्रकार के वॉरियर्स होते हैं। हम लोग जो पैदल सैनिक है उनको नहीं गिन रहे इसमें। एक होता है रथी होता है। ओके, रथी वो होता है जो दूसरे रथी मतलब दूसरा जो योद्धा है रथ के ऊपर सवार है, एक के साथ एक युद्ध कर सकता है, उसको कहते हैं रथी। दूसरा होता है महारथी। महारथी एक होता है जो एक व्यक्ति 10 रथियों के साथ एक साथ युद्ध कर सके, उसको कहते हैं महारथी। और तीसरा होता है अतिरथी। अतिरथी वो होता है जो 100,000 योद्धाओं के साथ एक साथ युद्ध कर सके, उसको कहते हैं अतिरथी। और इसके विपरीत एक होता है अर्धरथी। अर्धरथी मतलब क्या कि वो एक योद्धा के साथ भी ठीक से युद्ध नहीं कर पाएगा, इसको कहते हैं अर्धरथी। अब भीष्म बताते हैं कि हमारी ओर स्वयं भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब जो है ये अतिरथी है। अतिरथी भीष्म बताते हैं कि मैं द्रोणाचार्य जब हम लोग अस्त्र शस्त्र उठाए युद्ध भूमि में खड़े रहेंगे तो देवता और असुरों की सेना भी उनका सामना नहीं कर सकती, इतना प्रभाव और इतनी शक्ति उनमें थी। फिर वो बताते हैं कि दुर्योधन, तुम्हारे भाई दुशासन और कुछ योद्धाओं का वो अलग अलग नाम लेते हैं, ये सब जो है ये महारथी है। जब कर्ण की वर्णन की बात आती है तो भीष्म कर्ण को अर्धरथी करके बुलाते हैं कि ये जो कर्ण है ये अर्धरथी है। अब ये जो कर्ण था इसको बड़ा क्रोध आ जाता है, वो भीष्म को कहते हैं, मतलब बहुत क्रोध में आकर वो भीष्म के ऊपर बरस पड़ते हैं। वो कहते हैं
हमेशा मैं देखता हूं कि तुम मेरी ओर से एक प्रकार की एक बुरे वचन ही तुम उच्चारण करते हो। मैंने ऐसा क्या गलत कार्य किया है? मैं हमेशा सही मार्ग पर ही चलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाते हो। इस प्रकार से कर्ण बहुत बुरे बुरे वचन भीष्म को बोलता है उस सभा में। वो ये भी कहता है कि तुम असली में शत्रुओं के सेना से यहाँ पर खड़े हो, तुम हम सब लोगों का मनोबल क्षीण करने के लिए यहाँ पर आए हुए हो। ऐसे बहुत बुरे वचन वो बोलता है। तब भीष्म उसको समझाते हैं। और ये जो प्रसंग है ना, ये प्रसंग हम लोग एक्चुअली जब कर्ण का वर्णन करेंगे, मतलब जब कर्ण कर्ण का डिस्कशन आएगा, उसमें हम लोग बहुत डिटेल में इस प्रसंग में जाएंगे। लेकिन अभी मैं, क्योंकि थोड़ा जुड़ा हुआ है इस प्रसंग से, इसलिए थोड़ा सा उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो भीष्म कर्ण को बताता है कि देखो कर्ण, युद्ध शैली में भले ही तुम अतिरथी हो, अतिरथी जैसे हो, मतलब तुम तुम में वो क्षमता है कि तुम हजारों योद्धा के साथ एक साथ युद्ध कर सकते हो, लेकिन इस युद्ध में, खास करके इस धर्म क्षेत्र के युद्ध में, सर्वप्रथम तुम्हारा जो कवच कुंडल है वो अभी तुम्हारे पास नहीं है। सो तुम्हारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। दूसरा, भीष्म कहते हैं कि तुम्हारे पीछे एक श्राप है, एक ब्राह्मण का श्राप है। क्या ब्राह्मण का श्राप है? कि तुम्हारा जो मुख्य युद्ध जब चलेगा तब तुम्हारे रथ का पहिया जमीन में गड़ जाएगा, मतलब तुम्हारा रथ हिलना ही बंद हो जाएगा। और तीसरा, तुमको तुम्हारे गुरु का श्राप है, परशुराम जी का श्राप है, कि जब तुम्हारा मुख्य युद्ध चलेगा तब तुम सब अस्त्र शस्त्र विद्या, दिव्यास्त्र, सब मंत्र सब भूल जाओगे। तुमको कुछ भी याद नहीं आएगा उस वक्त, तो वो तुम्हारे किसी काम में नहीं आएंगे। तो भीष्म ने कहा कि तुम उसी प्रकार के स्टूडेंट हो जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में पूरी तैयारी के साथ जाता है, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वो सब कुछ भूल जाता है। तो ऐसा स्टूडेंट, उसने कितना भी पढ़ाई पहले किया हो, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वो एग्जाम में पास ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए भीष्म कहते हैं मैं तुमको अर्धरथी कह रहा हूं। लेकिन कर्ण को इतना क्रोध था, इतना क्रोध था, कि कर्ण उस वक्त भीष्म को कहते हैं, क्योंकि जो जब भी कोई युद्ध होता है, उस युद्ध का जो विजयी का जो श्रेय है वो सेनापति को जाता है। और कर्ण कहता है कि मैं अकेला काफी हूं कि एक दिन में पूरे पांडवों को मैं उनकी सेना के साथ उनको मार सकता हूं, लेकिन अगर मैं ऐसा कर भी दूं तो भी इसका पूरा श्रेय भीष्म, क्योंकि तुम सेनापति हो, तुमको प्राप्त होगा। इसीलिए मैं, जब तक तुम सेनापति रहोगे, जब तक तुम जीवित रहोगे, मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा। इस तरह से कर्ण कहकर वहां से निकल जाता है। और जब कर्ण वहां से निकल जाता है, दुर्योधन भी शांत बैठता है। देखो, ये एक साइकोलॉजी की बात है। ओके, और इस साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि बहुत बार लोग दुर्योधन और कर्ण की मित्रता की बात करते हैं कि उनमें बहुत घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन ये प्रसंग को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे, इसमें समझ में आता है कि ये जो मित्रता थी वो अपने अपने अहम के ऊपर चल रही थी। कर्ण को, अगर सच में दुर्योधन उसका मित्र था, तो कर्ण को कोई अधिकार नहीं था कि वो उस शिविर से निकल जाए या ऐसा कह दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि मित्र के लिए उसको क्या फर्क पड़ता है, क्रेडिट किसको भी जाए, अगर उसको मित्र के लिए युद्ध करना है। दूसरा, अगर दुर्योधन सच में कर्ण को अपना इतना अच्छा मित्र मानता था, तो अगर कर्ण को लगता है उसका अपमान हो रहा है, तो दुर्योधन को उसको रोकना चाहिए था। लेकिन दुर्योधन एक बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ था। वो जानता था कि अगर इस समय अगर मैं कर्ण को रोक दूंगा तो भीष्म का अपमान हो जाएगा, और भीष्म का अगर अपमान हो जाएगा तो भीष्म यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर अगर भीष्म ही मेरे शिविर में नहीं रहेंगे तो मेरे जीतने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो एक पॉलिटिशियन की तरह दुर्योधन उस वक्त चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। ओके, तो ये होती है धूर्तता एक्चुअली, और आगे हम लोग देखेंगे, और दुर्योधन के बहुत अमेजिंग प्रसंग है आगे भी इस पूरे युद्ध में। लेकिन जब निजी स्वार्थ जब बीच में आ जाता है, तब हम लोग देखते हैं
जब सब कुछ सही चलता है तो लोग एक दूसरे के कंधे में हाथ डाल के मेरा मित्र तेरा मित्र इस तरह से करते हैं, लेकिन जैसे ऐसे विकट प्रसंग जब आते हैं तब उन प्रसंगों द्वारा समझ में आता है कि असली मित्र कौन है। एंड जब हम लोग महाभारत पढ़ते हैं खास करके, तो ये प्रसंग पढ़ के हमको समझना चाहिए कि क्या इनमें सच में मित्रता थी या इनमें अपना अपना एक अहम था और एक अपना अपना स्वार्थ था जिसको पूर्ण करने के लिए सिर्फ ये लोग एकत्रित आए हुए थे। तो इतना वर्णन करने के बाद अब दुर्योधन भीष्म को कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे सेना का नेतृत्व आप ही कीजिएगा। भीष्म कहते हैं ठीक है, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? सबसे पहले वो बताते हैं, और ये जब शर्तें जब तय होती रहती है तब पांडवों की जो लीडर्स हैं उनको भी बुलाया जाता है ताकि उनके साथ में ये क्योंकि ये धर्म युद्ध है, राइट। जैसे एक शादी का जैसा एक माहौल होता है जिसमें दोनों वर वधु के ओर से जितने भी बुजुर्ग लोग हैं वो लोग एकत्रित आके बातचीत करते हैं, इसी तरह से दोनों ओर के योद्धा एकत्रित आकर इस धर्म क्षेत्र या धर्म युद्ध के बारे में बातचीत पहले कर रहे थे, रूल्स लेआउट कर रहे थे। तो भीष्म ने रूल्स लेआउट किया था कि ये सब धर्म के नियम के अनुसार युद्ध होना चाहिए। धृष्टद्युम्न जो था, जो पांडवों का सेनापति था, धृष्टद्युम्न ने कहा ठीक है, हम भी धर्म के नियमों के अनुसार युद्ध करेंगे, लेकिन धृष्टद्युम्न जो था ये ही वाज परसेप्टिव, वो जानता था कि ये जो कौरव है ये अपने रूल पे टिके नहीं रहेंगे, क्योंकि दुर्योधन ने जिस प्रकार से अब तक अपना जीवन जिया है, तो धृष्टद्युम्न उसको पता था कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर करेगा। इसलिए धृष्टद्युम्न ने कहा कि हम तब तक इन नियमों का पालन करेंगे जब तक तुम्हारी ओर से कोई उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन अगर तुमने कोई भी नियम तोड़ दिया तो उसके बाद मैं अपनी ओर से किसी भी योद्धा का मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, फिर हमारे ओर से भी नियम भंग हो जाएंगे। तो भीष्म ने कहा ठीक है, मतलब देन यू कांट डू एनीथिंग। दूसरा भीष्म बताते हैं, मतलब ये वो दुर्योधन को बताते हैं कि मैं प्रतिदिन मैं 10,000 योद्धाओं को मारूंगा। ये भीष्म की क्या बोलते हैं आप, प्रोडक्टिविटी बोलो या गारंटी बोलो या जो भी है, मिनिमम 10,000 सोल्जर्स को मैं एक दिन में मैं मारूंगा। तीसरा वो बताते हैं, लेकिन हे दुर्योधन, जिस प्रकार से तुम और तुम्हारे भाई मेरे लिए प्रिय है, मुझे प्रिय है, उसी प्रकार से पांडु के भी पुत्र मुझे बहुत प्रिय है, इसीलिए मैं किसी भी पांडु पुत्र का वध नहीं करूंगा। ओके, ऐसे भीष्म ने कुछ कंडीशंस डाले थे और उन्होंने कहा दुर्योधन अगर तुम्हें मंजूर है तो मैं युद्ध करूंगा, नहीं तो किसी और को तुम सेनापति बना लो। दुर्योधन ने कहा नो 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 प्रॉब्लम, अगर आप 10,000 योद्धाओं को एक साथ रोज अगर मार दोगे तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, तो फिर तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, बहुत ही जल्दी ये युद्ध खत्म हो जाएगा। अब जब युद्ध का दिन था, जिस दिन ये जब सेना लोग एकत्रित हुए युद्ध भूमि में, और हम लोग जानते हैं कि जैसे युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं एकत्रित हो गई, फिर उसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को सेनाओं के मध्यस्थ में लीजिए, मैं दोनों सेना का निरीक्षण करना चाहता हूँ। और उस वक्त जब जो भी अर्जुन के साथ हुआ, और फिर अर्जुन को भगवान ने भगवत गीता सुनाई, और उसके बाद अर्जुन लौट जाते हैं, मतलब अर्जुन पूरी तरह से अब युद्ध करने के लिए तैयार है, वो लौट जाते हैं। लौटने के पश्चात युधिष्ठिर रथ से उतर जाते हैं। युधिष्ठिर जब रथ से उतर जाते हैं तो पांडवों को प्रश्न पड़ता है, वो सोचते अब क्या हो गया, अभी एक ने पूरा भगवद गीता सुन लिया है, ऑलरेडी 45 मिनट्स डिले करवाया इसने युद्ध, अब दूसरा अभी जा रहा है, मतलब ऐसे कितनी बार सुनना पड़ेगा ना। तो पांडवों को समझ में नहीं आता है, लेकिन बड़ा भाई है, तो बड़ा भाई अगर पैदल चल रहा है तो सभी अनुजों को जाना पड़ा, तो सभी अनुज उतर के चल पड़े उसके पीछे। चल पड़े तो युधिष्ठिर महाराज अपने साइड से
कौरवों की ओर गए, खास करके भीष्म पितामह के पास जाते हैं और भीष्म पितामह के पास जाकर भीष्म पितामह को वो प्रणाम करते हैं और वो कहते हैं कि हे पितामह, मैं आपसे युद्ध की आज्ञा लेने आया। तो भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न हो जाते युधिष्ठिर के ऊपर। देखो, अगर आपको वो प्रसंग याद है जब भीष्म ने परशुराम जी से युद्ध किया था, उस वक्त भीष्म ने भी परशुराम जी का सबसे पहले चरण छुए थे और परशुराम जी भी बहुत प्रसन्न हुए थे। तो भीष्म भीष्म मन ही मन में सोचते हैं कि दो भाई है, मतलब युधिष्ठिर है और दुर्योधन है, लेकिन दोनों में कितना अंतर है। ये पूरा सद्गुणों की खान है ये युधिष्ठिर, तो भीष्म कहते हैं कि पुत्र, मैं तुमसे इतना प्रसन्न हूं, अगर तुम इस प्रकार से इस नम्र भाव से अगर मेरे पास नहीं आते तो मैं तुम्हें श्राप दे देता, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं कि मैं तुमको विजयी होने का आशीर्वाद देता हूं। ओके, सो इमेजिन, विजयी होने का आशीर्वाद दे दिया था भीष्म ने उसी वक्त। ही गेव हिम दैट आशीर्वाद। और उस जमाने में जब लोग आशीर्वाद देते थे, वो आशीर्वाद यूज्ड टू बी फुलफिल कंप्लीटली, मतलब 100% गारंटेड फुलफिल हो जाते थे। अब यह आशीर्वाद देने के बाद भीष्म युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, अब भीष्म जो युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं ना, जो महाभारत में दिया है, इसको आचार्यों के दृष्टिकोण से समझना बहुत आवश्यक है, वरना हम लोग उसको गलत समझ बैठेंगे। भीष्म युधिष्ठिर को कहते हैं कि मनुष्य को कभी नहीं, वो कहते हैं कि जो धन होता है वो धन किसी का दास नहीं होता है, लेकिन मनुष्य धन का दास हो जाता है। देखो, धन किसी का दास नहीं होता है, लेकिन मनुष्य धन का दास हो जाता है। और भीष्म फिर कहते हैं कि मैं भी धन का दास हो गया हूं और इसी वजह से मैं आज यहां से युद्ध कर रहा हूं। अब ये वाक्य भीष्म ने महाभारत में कहा है। ओके, महाभारत में हम लोग जब पढ़ते हैं तब कहा है। अब आचार्यगण इसके ऊपर समझाते हैं, आचार्य बताते हैं कि भीष्म जो है वो महाजन है, वो महाजन है, मतलब वो भगवान के परम भक्त है। दूसरी बात, जो धन की बात यहां पर भीष्म ने की है, अब व्यक्ति को धन की लालसा कब होती है? जब उसके पास बहुत बड़ा परिवार हो, कि उसके पास 100, 200, 400 बच्चे हो जिनका उसको ख्याल रखना है, या उसको आदत है कि लैविश ऐशो आराम में जीने की आवश्यकता है। ओके, या ऐसा कुछ है। लेकिन भीष्म के जीवन में अगर आप देखोगे, भीष्म ब्रह्मचारी था, उसके पास ना कोई परिवार था, एंड वो एक साधु का जीवन जी रहे थे। तीसरी बात यह है कि भीष्म को अलग से धन की क्या आवश्यकता थी? वो स्वयं में इतने सक्षम थे कि वो अकेले ही अगर वो चाहते, वो पूरे क्या कहते हैं, जग के ऊपर राज कर सकते थे। उनमें इतनी शक्ति थी कि वो सभी राजाओं को अकेले ही परास्त कर सकते थे। तो पूरा धन तो वो वैसे ही अर्जित कर सकते थे। तो धृतराष्ट्र द्वारा दिया हुआ थोड़ा सा वेतन या धन, उसके ऊपर भीष्म को क्या इतनी लालसा थी? तो आचार्यगण बताते हैं कि ये सही कारण नहीं था जो भीष्म ने कहा, बट भीष्म जो थे वो इतने नम्र थे कि वो एक्चुअल में युधिष्ठिर महाराज को बताना नहीं चाहते थे कि वो क्यों इस ओर से युद्ध कर रहे हैं। और आचार्यगण बताते हैं कि भीष्म कौरवों की ओर से युद्ध इसलिए कर रहे थे क्योंकि भीष्म जो थे वो वीर रस में थे। ओके, तो ये जो रस है इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं, जब जैसे वो प्रसंग आएगा उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन वीर्य रस में भीष्म पितामह जो थे वो थे, और उस रस का आस्वादन करने के लिए ये भगवान की इच्छा थी कि भीष्म पितामह कुरुओं की ओर से युद्ध करे। क्यों? क्योंकि भगवान पूरे संसार को बताना चाहते थे कि पूरे दुनिया का सबसे महान योद्धा, जिसको आज तक कोई पराजित भी नहीं कर पाया, ऐसा योद्धा भी अगर अधर्म की ओर खड़ा हो जाता है तो ऐसे योद्धा की पराजय निश्चित है। ये भगवान पूरे जगत को बता। देखो, अगर भीष्म अगर पांडवों की तरफ से आकर युद्ध कर लेते तो फिर तो मतलब कोई तुलना ही नहीं बची थी। देन इट वाज अ कंप्लीटली वन साइडेड बैटल हो जाता। वैसे भी वन साइडेड था, मतलब भगवान श्री कृष्ण एक साइड पे थे तो वो वन साइडेड ही हो गया था। लेकिन
एटलीस्ट दुर्योधन मान नहीं रहा था कि वो वन साइडेड है। दुर्योधन अभी भी ये समझ रहा था कि नहीं नहीं, हमारा जो पल्ला है वो अभी भी हम लोग बहुत स्ट्रांग है। लेकिन मान लो अगर भीष्म उस ओर चले जाते फिर तो वो दुर्योधन भी मान लेता कि छोड़ो, अभी तो युद्ध में कोई अर्थ ही नहीं है। वो फिर शकुनी को बोलता कि तुम पीछे से ही कुछ तो करो बाबा, वो तुम्हारे पासों से ही अगर और कुछ गड़बड़ कर सकते हो तो कर लेंगे हम लोग। लेकिन तो ये जो भगवान की इच्छा के अनुसार भीष्म ऐसा कार्य कर रहे थे। अब ये जो कार्य है ये एक तरह से देखा जाए तो निंदनीय कार्य है, क्योंकि कोई व्यक्ति, बहुत बार लोग भीष्म के ऊपर आक्षेप लेते हैं कि भगवान के इतने महान भक्त होने के बावजूद, इतना ज्ञान होने के बावजूद, इतने धर्म परायण होने के बावजूद ऐसा कैसा निर्णय तुमने लिया, ऐसे कैसे गलत ओर पे तुम खड़े रहे। मतलब देखो, भीष्म ने इन सब लांछनों की परवाह किए बगैर सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ये पद स्वीकारा था या ये सेवा स्वीकारी थी। इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट सर्विस, ओके, जो भीष्म पितामह ने स्वीकारी थी। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने उस सेवा को स्वीकार किया था। ओके, इसलिए देखो, सेवा वो नहीं होती है जो हमको पसंद आए, सेवा वो होती है जिसमें भगवान प्रसन्न हो। अगर उस सेवा में अगर हमको थोड़ी कठिनाई भी आती है तो भी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये हम लोग इस प्रसंग से समझ सकते हैं। ठीक है, अब जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तो पहला दिन जो होता है, उस दिन भीष्म इतनी तीव्रता से, इतने वेग से प्रचंड प्रहार करते हैं, मतलब पांडवों की सेना के ऊपर, कि एक योद्धा नहीं था पांडवों की ओर पे जो भीष्म का सामना कर पाए। दूसरा प्रॉब्लम यह था कि अर्जुन ने पूरी भगवत गीता सुनने के बाद अभी भी उसके मन में एक प्रकार का भीष्म के प्रति ही हैड अ वेरी सॉफ्ट कॉर्नर। तो इसलिए अर्जुन जानबूझ के भीष्म के सामने नहीं जा रहा था, क्योंकि वो जानता था कि भीष्म के सामने जाऊंगा तो मैं अच्छी तरह से युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए वो भी दूसरी ओर युद्ध करते करते जा रहा था। लेकिन भीष्म इधर पूरी पांडव सेना को रोंगते हुए बस एकदम चल, इस तरह से बुरा हाल कर देते थे। सिर्फ एक योद्धा था जिसका नाम श्वेत था। ये श्वेता जो था ये विराट का पुत्र था, और ये खड़ा हो जाता है उस दिन भीष्म के साथ युद्ध और या भीष्म को रोकने के लिए, और वो कुछ हद तक भीष्म को रोकने में सफल भी हो जाता है। लेकिन जैसे दिन का अंतिम प्रहर नजदीक आता है, उस समय भीष्म एक दिव्यास्त्र से, मतलब ब्रह्मास्त्र से, वो श्वेत को मार देते हैं। तो श्वेत जब खत्म हो जाता है, मतलब एक महारथी पांडव की ओर से मर जाता है, और उस दिन का युद्ध समाप्त हो जाता है, तो दोनों जो पार्टीज है वो अपने अपने शिविर में जब लौटते हैं, तो यहाँ पर दुर्योधन तो बहुत खुश हो जाता था। अरे वाह, आज तो पूरा एकदम बाजी मार दिया, हमारे साइड ने तो पूरा पांडवों को तो परेशान हैरान कर दिया था। दूसरी ओर जो है, पांडव लोग सच में परेशान हो गए थे। मतलब युधिष्ठिर महाराज तो एकदम इतने कंफ्यूज हो गए थे। युधिष्ठिर महाराज भगवान के पास जाकर बताते हैं कि देखो वासुदेव, ये जो भीष्म है ना, ये मानो एक हवन कुंड की अग्नि है, और हमारी जो सेना है ना वो उसमें घी है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जितना घी आज डाल दिया उतना डाल दिया, अब मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं और घी उसमें डालूं। क्यों मैं अपने योद्धाओं को मरने के लिए इधर भेज दूं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जाता हूँ, सॉरी, एक काम करते हैं, रिजाइन, मैं जा रहा हूँ, अपन इस युद्ध को इधर ही समाप्त कर देते हैं, देयर इज नो पॉइंट। मतलब भीष्म को तो उसके सामने खड़ा रहना ही असंभव है। हाँ सॉरी, मैं एक बात बताना भूल गया। एक्चुअली जब युधिष्ठिर महाराज जब भीष्म का आशीर्वाद लेने जाते हैं ना, तो भीष्म पितामह वो जब वो बताते हैं कि अर्थ किसी का दास नहीं होता है, लेकिन व्यक्ति अर्थ का दास हो जाता है। उसके बाद भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि हे
तुम मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तो युधिष्ठिर महाराज भीष्म पितामह को कहते हैं कि देखिए, ये जो युद्ध है, इस युद्ध को जीतने के लिए हमको आपको मार्ग से हटाना बहुत आवश्यक है। जब तक आप इस युद्ध में डटे रहेंगे तब तक हम लोग इस युद्ध को जीत नहीं सकेंगे। तो हम लोग आपको किस प्रकार से आपको युद्ध से हटा सकते हैं। तो भीष्म कहते हैं कि हाँ युधिष्ठिर, तुम सही बात कह रहे हो। जब तक मैं अस्त्र शस्त्र लेकर खड़ा हूं, मेरा सामना कोई नहीं कर पाएगा, और जब तक मैं युद्ध भूमि में खड़ा हूं तब तक तुम्हारी विजय भी नहीं होगी। लेकिन भीष्म कहते हैं कि सही समय आने पर मुझे इस युद्ध भूमि में से हटाने का मार्ग मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन आज वो समय नहीं आया है। लेकिन ये मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि उस दिन मैं तुमको वो मार्ग बता दूंगा। ठीक है। तो अब युधिष्ठिर परेशान है, क्योंकि अभी तक उसको पता नहीं कि भीष्म को कैसे रोके, और दूसरे ओर दुर्योधन भी बहुत प्रसन्न हुआ है। तो इस तरह से दोनों सेनाएं विश्राम लेती है, और दूसरे दिन जब युद्ध भूमि में फिर से उतरती है, तो दूसरे दिन जो है, अब पांडवों की जो सेना है, ये पांडवों की सेना थोड़े और प्रभाव से युद्ध करती है, और दूसरे दिन किसी तरह से भीष्म को वो युद्ध भूमि से हटा देते हैं। मतलब उनके जो रथ होता है, उस रथ के सारथी को मारकर वो रथ उस युद्ध भूमि से निकल जाता है। तो भीष्म जैसे युद्ध भूमि से बाहर हो जाते हैं, तुरंत जो पूरी पांडव सेना है वो इस प्रकार से प्रहार करती है दुर्योधन के ऊपर और उनकी सेना के ऊपर, कि उस दिन के अंत में पांडवों की सेना पूरी भारी पड़ जाती है दुर्योधन के ऊपर। अब दुर्योधन जब ये देखता है कि किस प्रकार से ये, खास करके अर्जुन, वो दूसरे दिन जो होता है उस दिन अर्जुन पूरा कहर मचा देता है। तो ये देखकर दुर्योधन को समझ में नहीं आता है कि इस अर्जुन को किस तरह से हम लोग रोक पाएंगे। तो शाम को ऐसा परेशान हुआ दुर्योधन, वो भीष्म के पास जाते हैं, और वो भीष्म को कहते हैं कि हे पितामह भीष्म, ये जो अर्जुन है, इस अर्जुन को हम लोग किस प्रकार से रोक पाएंगे। तो भीष्म कहते हैं कि देखो, मैंने इससे पहले भी बहुत तुमको क्लासेस दिए हैं, और हर क्लास में मैंने तुमको एक ही बात समझाया था कि अर्जुन को रोकना, खास करके जब वसुदेव उनके साथ है, वो असंभव है। तो दुर्योधन ने कहा कि ये वसुदेव, लोग कहते हैं कि ये भगवान है, आप जरा मुझे बताओ कि ये एक्चुअली है कौन, ये वासुदेव है कौन, और इनकी महानता क्या है। तो भीष्म ने सोचा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ये तो युद्ध भूमि में इसने मेरे को भागवतम देने को लगाया है। तो भीष्म बोलते हैं, चलो बैठ जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करके भीष्म शुरू हो जाते हैं। पूरी बाल लीला से लेकर महाभारत में बताया, राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, भीष्म जो है अब दुर्योधन को भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं बताना चालू कर देते। और कृष्ण ने इस असुर का वध किया है, उस असुर का वध किया है, ये किया है, वो किया है, सब सब बताते। फिर भीष्म बताते हैं, जब मैं देवलोक में था, तब मेरी माता गंगा के साथ मैं जब नारद मुनि से मिलने गया था, तब उन्होंने बताया था कि साक्षात नर और नारायण जो है वो अवतार लेकर इस भूमि में आए हैं, और वो और कोई नहीं, ये अर्जुन और कृष्ण है। ओके। तो भीष्म इतना बताकर वो कहते हैं कि जो व्यक्ति इनकी भगवत्ता को नहीं समझता है, वो समझ लो कि वो व्यक्ति असुरी प्रवृत्ति का है। और हे दुर्योधन, अब तक तुमने हमेशा कृष्ण का तिरस्कार किया है, इससे मैं ये समझ सकता हूं कि तुम जरूर असुर हो। अब ये जो दुर्योधन था, ये दुर्योधन ने आज युद्ध भूमि में अर्जुन को भी देख लिया था, और वो वैसे ही कंफ्यूज था, और आज उसको भीष्म के इन कटु शब्दों को भी बुरा नहीं लग रहा था। तो वो सोचने लगा कि क्या सच में ये भगवान है। फिर वो सोचने लगा कि लेकिन अगर ये भगवान है तो ये मुझसे क्यों रुष्ट है, मैंने ऐसा क्या गलत किया है। मतलब कुछ लोगों को
लगता है कि मैं गलत हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूं। ये ऐसा दुर्योधन सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि मैं गलत हूं। हाँ, बाकी बहुत लोग कह रहे हैं कि मैं गलत हूं, लेकिन आई डोंट थिंक सो आई हैव डन एनीथिंग रॉन्ग, यू नो। तो भगवान को ऐसा निष्पक्ष, मतलब एक ही पक्ष की ओर नहीं जाना चाहिए। तो ऐसा सोचकर, लेकिन फिर भी दुर्योधन ने सोचा कि पता नहीं भगवान होंगे, इसलिए दुर्योधन रात को सोने से पहले भगवान को दंडवत करके सो जाता है। ये महाभारत में दिया है। दुर्योधन उस दिन दूसरी रात को वो भगवान को दंडवत करके, मतलब मनी मन में दंडवत प्रणाम करके सो गया। लेकिन उसका जो अहम था, उसकी जो आसक्ति थी और उसका पांडवों के प्रति जो द्वेष था, वो इतना तीव्र था कि उस तीव्रता की वजह से वो तीसरे दिन जब खड़ा हुआ, फिर उसने भीष्म को कहा कि चलो युद्ध करने के लिए। भीष्म ने सोचा होगा कि कल के क्लास के बाद शायद ये सुधर गया होगा, लेकिन नहीं, फिर से वो युद्ध भूमि में उतर गया। और युद्ध भूमि में जब उतर गया तो तीसरा दिन गया, इट वाज लाइक ये साइड भारी, वो साइड भारी। चौथे दिन में एक ऐसा प्रसंग होता है जिसमें भीम और दुर्योधन आमने सामने आ जाते हैं। और जब भीम और दुर्योधन आमने सामने आ जाते हैं तो भीम को पूरा जितना क्रोध था, उस क्रोध से वो दुर्योधन को पीटना चालू करता है। और इतना बुरी तरह से पीटता है, इतना बुरी तरह से पीटता है कि दुर्योधन उस युद्ध भूमि से भाग के अपने शिविर में लौट जाता है। दूसरे दिन उस दिन का जब युद्ध समाप्त होता है और जब सब योद्धा अपने शिविर में लौट जाते हैं, तो भीष्म जब आते हैं तो भीष्म देखते हैं कि अरे, जो राजकुमार है वो राजकुमार पूरा लहूलुहान होकर, घायल होकर बैठा हुआ है, मरम पट्टी कर रहा है। तो भीष्म जो मरम पट्टी करने वाले उनको बोलता है कि अरे चलो हटो, मैं करता हूँ। भीष्म अपने मंत्रों द्वारा और अलग अलग जो भी जड़ी बूटियां है उनके द्वारा उनके घावों की मरम्मत करते रहते हैं। लेकिन जो घाव दुर्योधन को अंदर लगा हुआ है कि भीम ने आज उसको इतना बुरी तरह से मारा है, इतना बुरी तरह से मारा है, और यहाँ पर भीष्म है कि जो प्रतिज्ञा लेके बैठे है कि मैं किसी पांडव का वध नहीं करूंगा। दुर्योधन अंदर ही अंदर इतना क्रोधित हो रहा है, इतना जल रहा है, इतना उसको दर्द महसूस हो रहा है कि वो जो व्यक्ति उनके, मतलब देखो, भीष्म भी जब युद्ध भूमि से लौट के आए हैं तो वो कोई एकदम क्लीन नहीं आए हैं, उनको भी अलग अलग घाव लगे हुए रहते हैं। लेकिन अपनी घावों की परवाह न करते हुए वो दुर्योधन के घावों की मरम्मत कर रहे हैं। और दुर्योधन ये नहीं देख रहा कि अरे ये मेरी मदद कर रहे हैं। दुर्योधन क्या देखता है, वो अपने अंदर का जो क्रोध है वो बरसाता है भीष्म के ऊपर, और वो कहता है कि तुम जो हो, तुमको जितना तुमने नमक खाया है हमारे परिवार का, लेकिन तुम उसके एहसानमंद नहीं हो, और इसीलिए तुमने इस प्रकार का व्रत लिया है कि तुम पांडव का वध नहीं करोगे। और इतना बुरा भला कहता है, इतना बुरा भला कहता है कि भीष्म सोचता है कि अरे यार, अब इसको समझाओ तो कैसे समझाओ। अभी 2 दिन पहले इसको मैंने पूरा थियोरी का ऊपर क्लास दिया था, अब भीष्म सोचते हैं कि ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं इसको प्रैक्टिकल डिस्प्ले करवा देता हूँ। अभी बहुत हो गया, थियोरी तो इसके समझ में नहीं आ रही है, तो चलो इसको प्रैक्टिकल ही दिखा देता हूँ कि कैसे पांडवों के ऊपर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। तो बोलने के लिए भीष्म अभी दुर्योधन को कह देते कि ठीक है। भीष्म को क्रोध भी आता है, जिस तरह से दुर्योधन बात करते हैं भीष्म पितामह के साथ, तो भीष्म को क्रोध भी आता है। लेकिन भीष्म अपने क्रोध को थोड़ा रोक कर वो कहते हैं दुर्योधन को, ठीक है, अगर तुम चाहते ही हो तो मैंने अपने जीवन में जितनी भी तपोबल कमाया है, जितनी भी तपस्या की है, उस तपस्या से जितनी शक्ति अर्जित की है, वो पूरी की पूरी शक्ति अब मैं इन 5 बाणों में डाल रहा हूं। और वो 5 बाण जो है, इन 5 बाणों द्वारा कल मैं 5 पांडवों का वध कर दूंगा। अब भीष्म भी जानते थे कि ये कुछ होने वाला नहीं है, मतलब अंदर, क्योंकि भीष्म देखो, इंटरनली ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। तो भीष्म जानते हैं नामे भक्त्या प्रणश्यति। अरे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ना, मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता है।
जो भगवान उनके भक्त का पतन नहीं होने देते, तो वो भगवान कुछ ना कुछ तरीका जरूर निकालेंगे अपने भक्तों की सहायता करने के लिए। तो इसलिए भीष्म उस ओर से पूरे निश्चिंत थे। लेकिन इस बेवकूफ को भी तो बताना है ना, दुर्योधन को, उसको समझ में तो नहीं आ रहा है, इतना भागवतम क्लास सुनने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है, तो भीष्म ने ये ऐसे 5 बाण तैयार कर दिए और उन्होंने अपनी पूर्ण तपोबल उसमें डाल दिया था कि अब इस तपोबल से ये 5 बाण हैं, अब इन बाणों से कल हत्या हो जाएंगी। दुर्योधन कहता है एक काम करो, मेरे पास पर्सनल लॉकर है एक्चुअली, तो तुम ये बाण मुझे दे दो, ताकि कोई भी दूत है या किसी को भी पता नहीं चलेगा, किसी हम दोनों के बीच में ही ये वार्तालाप है, हम दोनों के अलावा ये किसी को भी नहीं पता है, और इन बाणों को मैं अपने पास रखूंगा, कल सवेरे मैं आपको युद्ध से पहले दे दूंगा और तब आप पांडवों का वध कर देना। भीष्म ने कहा ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा, ले लो। तो भीष्म सो गए और इधर दुर्योधन मान लेकर गया अपना लॉकर में डालने के लिए। अब दुर्योधन सोच रहा था कि अब किसी को पता ही नहीं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन यहाँ पर भगवान जो है वो तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, हृदेशी अर्जुन तिष्ठति, मैं कहाँ विराजमान हूँ, हृदय में बैठा हुआ हूँ। अरे जो व्यक्ति तुम्हारे ही हृदय में बैठे हुए हैं उनसे कौन सी बात छिपने वाली है। तो वो जो हृदय में बैठे हुए भगवान हैं उनको तो सब पता था। तो वहां से कृष्ण ने अर्जुन को तुरंत फोन लगाया कि देखो, युधिष्ठिर को, अर्जुन को नहीं, युधिष्ठिर को उन्होंने कहा कि देखो, ये जो अर्जुन है, ये अर्जुन ने एक बार दुर्योधन की मदद की थी या उसको बचाया था गंधर्वों से। गंधर्वों ने जब दुर्योधन को कैद में रख लिया था तब अर्जुन ने जाकर उनको छुड़ाया था, उनकी जान बचाई थी। तो तब दुर्योधन ने अर्जुन से कहा था कि देखो, जीवन में कभी कोई अवसर आएगा जब तुमको मुझसे कुछ चाहिए होगा, तब तुम जरूर मुझसे मांगना, क्योंकि इस ऋण के साथ मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं ये ऋण लौटाना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते यही समय है, अर्जुन को भेजो दुर्योधन के पास और उससे कहो कि वो 5 बाण दे दे। तो दुर्योधन जाता है, अर्जुन जाता है दुर्योधन के पास और दुर्योधन कहता है अरे अर्जुन देखो, युद्ध के बाद ये लोग जब देवर अलाउड टू गो, एक दूसरे के शिविर में वो लोग जाते थे, एक मित्रता जैसा व्यवहार करते थे वो लोग। तो जब दुर्योधन ने देखा कि अर्जुन आया है तो दुर्योधन ने अच्छी तरह से अर्जुन का स्वागत किया, अर्जुन से कहा कि अरे अर्जुन, बोलो तुम कैसे आए हो, क्या चाहिए तुमको, मुझे याद है मैंने तुमको एक वचन दिया था, तुम कहो मैं वो तुम्हें दे दूंगा, तुमको अगर चाहिए कि इस युद्ध को मैं रोक दूं तो मैं रोक दूंगा। तो अर्जुन ने कहा कि नहीं, इस प्रकार की कृपा मुझे नहीं चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा फिर क्या चाहिए। तो अर्जुन ने कहा कि वो जो लॉकर में 5 बांध रखे ना वो चाहिए मुझे। तो दुर्योधन ने कहा तुमको कैसे पता चला कि मैंने 5 बांध रखे। तो बोले मुझे भगवान श्री कृष्ण ने बताया। फिर दुर्योधन को फिर से चमक में आया, अरे भागवतम क्लास में बताया था भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के बारे में, कुछ नहीं होने वाला। तो दुर्योधन वो 5 बाण दे देता है अर्जुन को, और 5 बाण देकर जब अर्जुन वापस लौट जाता है, दूसरे दिन भीष्म पूछते हैं दुर्योधन से किधर गए। वो कहता है कि वो तो चला गया अर्जुन। बोले ऐसे कैसे अर्जुन लेके गया, किसने बताया अर्जुन को। तो कृष्ण ने बताया। तो भीष्म ने कहा देखो मैंने बताया था तुमको, भागवतम क्लास में भी मैंने तुमको बताया था, तुमने मेरी बात सुनी नहीं, अब देखो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो गया ना। तो मैं अभी भी तुमको कह रहा हूं कि जब तक वासुदेव उनके शिविर में है, जब तक नर और नारायण एक साथ है, इनको परास्त नहीं किया जा सकता। दुर्योधन कहते हैं नहीं नहीं, एक काम करो, आप फिर से 5 बाण बनाओ। भीष्म कहता है ये कोई फैक्ट्री है क्या 5 बाण बनाओ, मैंने जितनी तपस्या थी उस पूरी तपस्या को मैंने उन 5 बाणों में डाल दी थी। अब मुझ में कोई इतनी शक्ति नहीं है कि मैं और 5 बाण बना सकूं। ये कोई कोई फैक्ट्री नहीं है। अब जैसा है वैसे युद्ध करना पड़ेगा बस। अब क्या हो गया था कि अब भीष्म मन ही मन में बहुत प्रसन्न थे कि भीष्म भी एक भक्त है, अर्जुन भी एक भक्त है। भगवान ने
एक भक्त की रक्षा की है दूसरे भक्त का प्रतिज्ञा तोड़कर, है ना। मतलब भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं कल पांचों पांडवों का वध कर दूंगा इन 5 बाणों से। अब बाण ही नहीं है तो कहां से वध करेंगे। तो दूसरे भक्त की प्रतिज्ञा भगवान ने तोड़ दी है पहले भक्त की रक्षा करने के लिए। अब भीष्म को इस बात के ऊपर कोई क्रोध नहीं आ रहा है, बल्कि उनको मन में एक प्रकार का आनंद महसूस हो रहा है। आनंद किस बात का है कि मेरे भगवान इतने दयालु है कि देखो मेरे भगवान जब वचन देते हैं, क्या वचन देते हैं कि मेरे भक्त जो है, मेरा जो भक्त है उसका कभी विनाश नहीं होता है, ना में भक्त्या प्रणश्यति, उसका कोई भी वचन खाली नहीं जा सकता है। तो भीष्म सोचते हैं कि देखो मेरे भगवान इतने दयालु है कि अर्जुन की सहायता के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं और किस तरह से अर्जुन को वो रक्षा कर रहे हैं। फिर भीष्म सोचते हैं कि मैं भी तो भगवान का भक्त हूं, तो भगवान अब मेरी रक्षा कैसे करेंगे। तो तब भीष्म एक प्रतिज्ञा लेते हैं, वो कहते हैं कि आज मैं जैसे भगवान ने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए बाध्य किया है, मैं भी भगवान को बाध्य करूंगा कि वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे। मैं भी भगवान को बाध्य करूंगा वो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दे। दिस इज आउट ऑफ लव। हाँ, इसमें कोई द्वेष नहीं है, ये भीष्म का प्रेम है कि वो भी भगवान से कुछ चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या भगवान मेरे लिए भी क्या क्या फॉर मी ऑल्सो इज द फॉर्मूला एप्लीकेबल नामे भक्त्या प्रणश्यति। अगर मैं कुछ कहूं भगवान के लिए, क्या वो विफल हो जाएगा या भगवान उसको भी सफल करेंगे। और ये कोई साधारण चीज नहीं है, क्योंकि अगर भगवान को उनकी प्रतिज्ञा युद्ध भूमि में तोड़नी है, मतलब क्या है, लोग भगवान के ऊपर लांछन लगाएंगे कि अरे ये कैसे भगवान है जो अपना दिया हुआ वचन तोड़ देते हैं, ये कौन से भगवान है। तो भीष्म आप सोच रहे हैं कि क्या भगवान करेंगे मेरे लिए। तो भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है कि आज मैं भगवान को उनकी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए बाध्य करूंगा। उस दिन जब भीष्म युद्ध भूमि में उतरे तो जैसा एक बहुत बड़ा भूचाल आ जाता है, उस तरह से भीष्म पितामह बरस पड़े पांडवों के ऊपर। मतलब इतनी बुरी तरह से बरस पड़े थे कि अर्जुन भी जब भीष्म पितामह के सामने आया था तो अर्जुन को भीष्म पितामह ने पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया था। उसका जो कवच था अर्जुन का, उसको भी पूरी तरह से भेद दिया था। अर्जुन का रथ भीष्म के सामने रुक नहीं पा रहा था। और मतलब भीष्म सिर्फ अर्जुन को ही नहीं, लेकिन अर्जुन के जो साथ में जो बाकी सेनाएं आई है उस सेना का भी तहस नहस कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि भीष्म ऐसा युद्ध कर रहा है, ऐसा युद्ध कर रहा है कि मानो अगर आज भीष्म को नहीं रोका तो भीष्म आज ही के दिन पूरे युद्ध को समाप्त कर देगा। मतलब इस तरह से भीष्म उस दिन युद्ध कर रहे थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन से तो कुछ ना हो पाए तो मैं खुद ही आज भीष्म को रोक दूंगा। तो उसी वक्त भगवान श्री कृष्ण उस रथ से छलांग मारते हैं। देखो ये कोई तलवार वाला युद्ध नहीं है कि दोनों योद्धा आमने सामने एक हाथ के अंतर पे है, ऐसा नहीं है। जब जब लोग वानों से युद्ध कर रहे हैं तो काफी अंतर होता था उन दोनों के बीच में, दोनों रथों के बीच में काफी अंतर था। तो भगवान रथ से छलांग मारते हैं और छलांग मारकर नीचे नीचे एक ये व्हील कार्ट व्हील होता है, उस कार्ट व्हील को उठा लेते हैं, जो रथ का पहिया होता है उसको उठा लेते हैं। और भीष्म को कहते हैं कि हे भीष्म, थोड़ी देर तुम अपने रथ के ऊपर रुको, मैं आज ही इसी चक्र से आज तुम्हारा वध कर दूंगा। और क्यों वध करूंगा, क्योंकि भगवान भीष्म को कहते हैं कि तुम कुरु के मंत्री थे, मतलब धृतराष्ट्र के मंत्री थे। ये मंत्री का कर्तव्य होता है कि वो राजा की रक्षा करे, लेकिन अगर राजा भक्षक हो जाता है तो उसी मंत्री का ये भी कर्तव्य है कि उस राजा को वो वहां से निकाल बाहर करे। मतलब ही डिस्ट्रॉयज इवन दैट किंग जो प्रजा का भक्षक हो जाता है। और क्योंकि भीष्म तुम मंत्री होने के बावजूद तुम अपनी
सेवा में चूक गए हो, उस गलती के लिए मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। भीष्म पितामह ने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा हाथ में चक्र धारण किए हुए, तब मतलब उनका जो ऐसे रोम खड़े हो गए, मतलब रोंगटे खड़े हो गए, और उनके मन में बहुत आनंद आ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। और भीष्म पितामह ने उनके जो अस्त्र शस्त्र है उनको रोक दिया, उनको छोड़ दिया। उन्होंने कहा, हे केशव, ये लो, मैं तुम्हारे सामने पूरी तरह से खड़ा हो गया हूं, तुम जिस तरह से मेरा वध करना चाहो इसी समय तुम वध कर कर मुझे मुक्ति प्रदान कर दो, हे केशव, अब मुझे युद्ध करने में कोई, आई मीन इमेजिन, भीष्म पितामह का दिस वॉज द अल्टीमेट, क्या बोल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन, अब वही फुलफिल हो गया है, क्योंकि भीष्म पितामह वीर रस में थे, वीर्य रस में थे, है ना। देखो 5 प्रकार के मुख्य रस हम सब लोग जानते हैं। एक होता है शांति रस। शांति रस क्या होता है? शांति रस वो होता है जिसमें जो भक्त होता है वो भगवान को और भगवान की लीलाओं को एक शांत रीति से उनके ऊपर वो ध्यान करता है, या उनको देखता है, निरखता है, परखता है, जो भी है, स्मरण करता है। ये शांत है। वो खुद उस लीला में सहभाग नहीं लेता है, बट ही अप्रिशिएट्स एंड एंजॉयज। ओके, दैट इज शांति रस। ओके, अब ये नहीं कह सकते कि हम सब लोग शांति रस में है। शांति रस वाले जो होते हैं भक्त, वो 24 घंटा सिर्फ भगवान का ही स्मरण करते हैं, वो लोग शांति रस में है। दूसरा होता है दास्य रस, जो भगवान की दास्य भाव में सेवा करते हैं। फिर होता है जैसे हनुमान जी है। फिर होता है साक्ष्य रस, मित्र के रूप में भगवान की वो भक्ति करता है, और ऐसे तो बहुत है, अर्जुन है, सुदामा है, भगवान के ग्वाल बालक है, तो ऐसे बहुत से है, सुग्रीव है। फिर होता है वात्सल्य रस, कि भगवान के माता पिता के रूप में भगवान की वो भक्ति करते हैं, नंद, यशोदा, दशरथ महाराज, कौशल्या वगैरह वगैरह। और एक होता है माधुर्य रस। माधुर्य रस मतलब एक प्रेमी के रूप में वो भक्त भगवान की सेवा करता है या भक्ति करता है। जैसे हम लोग जानते हैं जो लक्ष्मियां है, मदर सीता है, रुक्मिणी देवी है, राधा रानी है, गोपियां है, तो ऐसे ये 5 मुख्य रस है। लेकिन इन 5 मुख्य रसों के अलावा 7 देयर आर 7 एडिशनल रसास, सेकेंडरी रसास जिसको हम लोग कहते हैं। और इसमें वीर्य रस एक आता है। वीर्य रस वो है जिसमें जो भक्त होता है वो भगवान के साथ युद्ध में, मतलब भगवान को युद्ध द्वारा आनंद देने का वो प्रयास करता है। जब भगवान को युद्ध करना है, फाइटिंग करना है, तो उसके लिए भी कोई प्रतिद्वंद्वी चाहिए ना। और वो प्रतिद्वंद्वी कौन होते हैं? वो भगवान के ही भक्त होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, जब भगवान को इस धरती पर आकर उनको बड़ा सा युद्ध करना था, तो उन्होंने क्या किया? जय विजय को जब श्राप प्राप्त हुआ, कौन थे जय विजय? भगवान के भक्त थे। वही जय विजय रावण कुंभकर्ण बन के आए, वही जय विजय हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन के आए, वही जय विजय शिशुपाल दंतवक्र बन के आए। तो भगवान को जब वीर्य रस का आदान प्रदान करना है, तो उसके लिए भी भक्त ही सामने की ओर खड़ा रहता है। और भीष्म जो थे वो वीर्य रस में भगवान की भक्ति कर रहे हैं, और इसीलिए इस रस में भीष्म को अपनी जीवनता की सफलता इस प्रसंग में उनको प्राप्त हुई। भीष्म पितामह इस प्रसंग का वर्णन करते हैं, जब भीष्म पितामह अपने शरीर को त्यागने वाले थे, उस समय इस दृश्य का वो वर्णन करते हैं, और वो कहते हैं कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सखा है, वो दौड़ के आए। देखो द वे ही एक्सप्लेन्स, जब शिशुपाल का वध किया भगवान श्री कृष्ण ने, तो भगवान श्री कृष्ण कहीं दौड़े नहीं थे, एक जगह पे खड़ा रहा। वहां पे उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को बुलाया और छोड़ दिया। जरासंध के वक्त जितने भी बार युद्ध किया, अपने रथ के ऊपर खड़े रहे, वहां से सुदर्शन को लिया, छोड़ दिया। लेकिन भीष्म के वक्त वो खड़े नहीं रहे,
वो दौड़ पड़े, उन्होंने छलांग मारी, वो भीष्म की ओर मतलब पूरी तरह से ही लिटरली लेफ्ट ऑन भीष्मा। ओके, मतलब क्या कि अर्जुन सखा, मतलब इतना प्रेम है भगवान को अर्जुन के प्रति कि भगवान अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। अरे इतना क्या, भगवान श्री कृष्ण तो ये भी भूल गए कि मेरे पास सुदर्शन नाम का कोई अस्त्र है। उन्होंने जो अस्त्र हाथ में आ गया, वो एक पहिया आ गया हाथ में, उसी पहिए को हाथ में लेकर वो दौड़ पड़े भगवान भीष्म की ओर। मतलब इतने आतुर हो गए थे भगवान अर्जुन की सहायता करने के लिए या अर्जुन को बचाने के लिए। फिर वो कहते हैं, वो वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, वो कहते हैं कि उनका जो वस्त्र है, वो वस्त्र जो ऊपर ना वस्त्र जो है वो हवे में लहरा रहा था, मतलब वो नीचे लगभग मतलब उड़ के नीचे गिर गया। उनका जो शरीर है वो शरीर धूल से भरा हुआ था, मतलब धूल से उसको सुंदरता बढ़ा रहा था। फिर वो बता रहे हैं कि भगवान के शरीर के ऊपर पसीना उनकी सुंदरता को बढ़ा रहा था। और भीष्म ने दिए हुए घाव, भीष्म ने, सो नॉर्मली इट इज नॉर्मल कि कोई भी जब युद्ध होता है तो जो रथी होता है उस रथी के साथ साथ सारथी के ऊपर भी अटैक किया जाता है, ताकि अगर सारथी को भी मार दिया तो वो रथ भटक जाता है, और रथ एक बार भटक गया तो फिर वो रथी वहां से निकल जाता है। तो इसलिए सारथी के ऊपर भी अटैक होता है। तो भीष्म ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भी बाण चलाए थे। और वैसे तो भगवान का जो शरीर है वो कोई पंचतत्वों से नहीं बना हुआ है, लेकिन फिर भी इस लीला में रस का आस्वादन के लिए भगवान क्या करते हैं, उस दिव्य शरीर से भी खून प्रकट करते हैं, और भीष्म उस खून को वर्णन करते हैं। अब देखो किन चीजों का वर्णन भीष्म ने किया है, धूल, दूसरा है पसीना, और तीसरा है खून। किसी भी व्यक्ति के शरीर के ऊपर ये तीन चीजें अच्छी नहीं लगती है। अगर हमारे शरीर के ऊपर धूल आ जाए या पसीना आ जाए या खून आता है तो नॉर्मली हम लोग नहाकर उसको साफ करते हैं। लेकिन भीष्म पितामह कह रहे हैं कि भगवान इतने सुंदर है कि उनके ऊपर जब धूल लग गई तो वो और सुंदर दिखने लगे। मतलब धूल की भी सुंदरता बढ़ गई, भगवान की भी सुंदरता बढ़ गई। वो इतने सुंदर है कि जब भगवान को पसीना आता है तो वो और सुंदर दिखने लगते हैं। भगवान के शरीर से जब खून बहता है तो वो खून भी इतना सुंदर लगता है। इस प्रकार से भीष्म पितामह उस रूप का स्मरण कर रहे थे जब वो उस अपना शरीर त्यागने वाले थे। तो भीष्म पितामह जो है ये पूरी तरह से वीर्य रस में है। ओके, और वीर्य रस में होने के वजह से, वीर्य रस में होने के वजह से पितामह भीष्म ने भगवान के साथ युद्ध करने का वो एक इच्छा थी, जिसका भगवान ने पूर्तता की। और कैसे की कि भीष्म को सामने की ओर खड़ा करके, स्टैंडिंग ऑन द साइड्स ऑफ द कौरवास, उधर से तुम युद्ध करो ताकि तुम्हारी ये जो इच्छा है उसको मैं पूरी कर सकूं। ठीक है, एक्चुअली और दो प्रसंग मुझे चर्चा करने हैं। एक फॉल ऑफ भीष्म, कि भीष्म किस तरह से मतलब अर्जुन किस तरह से भीष्म को गिराते हैं, वो एक है। और दूसरा जो है भीष्म द्वारा युधिष्ठिर महाराज को दिए गए शिक्षाएं। बट आई डोंट थिंक हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग अगली बार लेंगे, और फिर अगर समय बचता है तो एक नया कैरेक्टर भी महाभारत से हम लोग उनके ऊपर चर्चा चालू करेंगे। लेकिन आज का जो पार्ट है, देखो ये जो पार्ट है ये अब तक जितना भी भीष्म के बारे में हमने चर्चा की उसमें से मेरा पर्सनली सबसे फेवरेट पार्ट है, क्योंकि भीष्म की जो महानता है वो पूरी महानता इस युद्ध में प्रकट होती है। मतलब ऑल द ग्लोरीज ऑफ भीष्म कम आउट, कि जिस तरह से वो इस युद्ध में आते हैं, मतलब जितने साइलेंट भीष्म पूरे महाभारत में थे उतने ही डबली ट्रिपली एक्टिव वो इस युद्ध में दिखाई देते हैं। और पूरी अपनी जो भक्ति है वो पूरी ओतप्रोत इस पूरे युद्ध में दिखाई पड़ती है। और भगवान ये भी स्थापित करते हैं कि जो भक्ति है वो कोई एक ही टाइप का फॉर्मूला नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति अलग अलग रसों में भगवान को प्रसन्न कर सकता है।
कोई व्यक्ति फूलों के हार डालता है तो भीष्म ने वानों द्वारा भगवान को प्रसन्न किया था। मतलब देखो, भीष्म ने जब भगवान के ऊपर वान छोड़े तो उस वानों से भगवान प्रसन्न हो रहे थे। दैट वॉज एज इक्वल टू भीष्मा गार्लैंडिंग कृष्णा। ओके, तो इट इज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यही पे हम लोग इसको विराम देंगे, आज का जो सत्र है। किसी को कोई प्रश्न है क्या आज जो भी हमने चर्चा की इसके ऊपर? इट्स वेरी ब्यूटीफुल पास टाइम एक्चुअली। महाभारत अगर है आपके पास तो ये जो भीष्म पर्व है इसको पढ़ना ही चाहिए। वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली, बहुत ही सुंदर है। किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चन, डाउट, कंसर्न्स? मेरा स्पीड ओके है? एम आई गोइंग फास्ट? एम आई गोइंग वेरी स्लो महाभारत में? नहीं सर, ये बिल्कुल सही है। हरे कृष्ण। क्या? नहीं, बिल्कुल सही स्पीड है, कोई ज्यादा तेज नहीं है, कुछ नहीं है, समझने में आनंद आता है। ठीक है, गुड गुड गुड। एक्चुअली वैसे तो बहुत लीलाएं हैं एंड शायद कुछ लीलाएं मेरे से मिस भी हो गई होंगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बाकी के महाभारत के पात्रों को भी कवर करते जाएंगे तो उनसे जुड़े हुए अगर कुछ और प्रसंग आते हैं तो उस वक्त भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट विल ट्राई टू कवर पूरा एवरीथिंग एज फार एज पॉसिबल। ठीक है, तो अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम लोग यहीं पर इसको विराम दे देंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीवन। हरि बोल। हरे कृष्णा। दंडवत